all of you. Today I am just going to start first chapter, the book that saved the earth. The book that saved the earth from Golden Race, 10th class. This is a particular drama and it is written in the form of drama where different characters are involved here, and the title of this drama is The Book That Saved the Earth. वो किताब जिसने धरती को बचा दिया, पृथ्वी को बचाया. एक बना हुआ है, टाइम कब का है? ये टाइम है 25th सेंचुरी, बहुत बात की. प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ. प्लेनेट अर्थ पे की म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री की. अर्थ पे बनाई गई है म्यूजियम, उस जगह की ये घटना है. बिफोर राइज, जब ये स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन द हिस्टोरियन हु इज सिटिंग ऑन अ टेबल डाउन राइट, ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर अ साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर reads Museum of Ancient History Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. They are just sitting in the museum. Different people are just sitting in the museum. They are having a conversation with on a television screen, and एक हिस्टोरियन आता है और हिस्टोरियन क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम द एंशिएंट हिस्ट्री टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फॉर ऑफ 20th सेंचुरी. मेरे म्यूजियम में आप सबका स्वागत है, जिसमें हमने 20th सेंचुरी की बहुत सारी पुरानी और दुर्लभ चीज़ों को बचा के रखा है, जिसको जानने की आपके मन में तीव्र जिज्ञासा है. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक. 20वीं शताब्दी का काल किताबों का काल कहलाता था. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटीरियर्स टू जेलस. एंटीरियर्स फ्रॉम एंटीरियर्स टू जेलस मतलब चींटियों से लेकर के और खाने पीने तक की चीज़ों के बारे में भी किताबें हुआ करती थी. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू. किताबों से लोग सीखा करते थे. क्या सीखते थे भाई? कैसे करें कोई काम, कब करें, कहाँ करें, क्यों करें. द इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुकेटेड एंड इवन डेकोरेटेड. उनको पंचुकेट किया जाता था. उन शब्दों की कारीगरी थी, बाजीगरी थी. किताबों में शब्द होते थे. बट द स्ट्रांगेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ. लेकिन सबसे मजबूती वाला काम जो किताबों ने किया, उसने क्या किया? अर्थ को बचाया. यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन इन 2840. 2040 में जब मार्स के लोगों ने अटैक किया था. व्हाट टू डू दे टीच चिल्ड्रेन नाउ डेज, जिसके बारे में अभी क्या पढ़ाया जाता है? वेल, यू हैव टू द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड. इस तरह का इन्वेजन कभी हुआ नहीं. बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक छोटी सी किताब ने बचा दिया. व्हाट वाज द बुक? यू आस्क. अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया. ये बुक कोई बहुत बड़ी नहीं थी, एक छोटी सी इंसाइक्लोपीडिया थी. अ टाउन अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स. अ टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल. अ टर्म ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल्स, जिसमें रॉकेट और मिसाइल के बारे में भी बातें की गई थी. अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस. एक सीक्रेट फाइल बनी थी आउटर स्पेस में, मार्शियन ने बनाई थी. नो, इट वॉज नन ऑफ दोज. इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द hysteroscope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on the projector and points the left spotlight on historian, goes out and comes up
डाउन लेफ्ट द थिंक टैंक, लेफ्ट में कौन बैठा है? थिंक टैंक, हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, ऊंची बॉक्स पे बैठा है, एंड आर्म्स फोल्ड, हाथ मोड़े हुए। ही वॉज ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, एक बहुत अंडे के आकार का आदमी है ये। ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, स्टार्स एंड सर्कल बने हुए ड्रेस पहना हुआ है। Apparently noodles stand beside him at an elaborated switchboard, एक सुंदर से डेकोरेटेड स्विच बोर्ड पर बैठा है, और साइन ऑन ईजल रीड्स, जिसके चेहरे पर ऐसे लग रहा है कि चिर परिचित शांति है। नूडल क्या था? बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? ये जो थिंक टैंक है वो मार्स पे रहने वाला सबसे बड़ा पावरफुल इंसान है, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है। उससे ये पूछता है नूडल कि आपका आदेश क्या है हमारे लिए? थिंक टैंक बोलता है पॉजिटिवली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, तूने हमारी जो हमने तुम्हें समाधान बताया था उसका कुछ हिस्सा तूने छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, तो इसलिए तुम्हारे को दोबारा प्रयास करना पड़ेगा और जो मैंने कहा था उसको दोबारा वापस करो। नूडल कहता है इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा महाराज। सर, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर्स ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर? माइटी थिंक टैंक, मार्स ही नहीं, मार्स के 2 मून के सबसे बड़े ताकतवर इंसान, इस ब्रह्मांड के सबसे इंटेलिजेंट आदमी, आप बताएं क्या और आपका आदेश क्या है? थिंक टैंक, दैट्स बेटर, अभी तूने ठीक बोला। नोडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैंडेड स्पेस, prove to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do you call it again? तूने क्या कहा? फिर से बोलो। नूडल कहता है योर इंटेलिजेंस थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी इनसिग्निफिकेंट the place is, but first something important, my mirror, I wish to consult my mirror, तो मैं अपने मिरर से कंसल्ट करूँगा कि क्या है। नूडल कहता है I shall be it shall be done sir. He thanked hands think tank mirror in my hand, who is the most fascinating intelligent gifted being इन द लैंड। मेरे से पूछता है कि बताओ कि इस पे सबसे फैसिनेटिंग और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? ऑब्वियसली इट वाज आफ्टर यू सर थिंक टैंक्स स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट सो मिरर, देयर आर वी Martian, not handsome race, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. Noodles, you keep on exercising your mind, and someday you will have a balloon brain just like mine. नूडल, तुम अपना काम करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हारा खोपड़ी भी बलून की जैसे हो जाएगी जैसे मेरा है, और तुम भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, ऐसी उम्मीद करता हूँ हमारे महाराज, सबसे शक्तिशाली महाधिराज थिंक टैंक का नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रूफ, स्पेस से कॉन्टैक्ट कराओ। आई वांट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच से पहले मैं उसकी मिट्टी के गोले को, कीचड़ के गोले को, जिसको अर्थ कहा जाता है, उसको जीतना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। ही एडजस्टेड लीवर ऑन स्विच बोर्ड पर कोई फिटिंग सेटिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप आर हर्ड एज द सर्टेन ओपन, इलेक्ट्रॉनिक घटनाएं घटती हैं और एक बीप बजता है। पहला पार्ट पढ़ा दिया मैंने।
दूसरा सीन आएगा, दूसरे के बाद बड़ा है ये, दूसरा पढ़ाऊँगा कल। ओके, थैंक यू।